नमस्कार दोस्तों, दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं। जैसा कि आज हम सभी दीपावली का महोत्सव मना रहे हैं, आज के स्पेशल एपिसोड में हमारे साथ में है आचार्य वीना चड्ढा जी। चलिए बात करते हैं इनसे कि किस तरीके से हमें अपने घर में दीप प्रज्वलित करने हैं और दीपावली मनानी है। दिवाली हमको मालूम है धनतेरस से लेकर भाई दूज तक 5 दिन चलने वाला त्यौहार है। सबसे पहले धनतेरस आता है, उसके बाद नरक चौदस आता है। मैं बात करूंगी पहले नरक चौदस की। नरक चौदस का मतलब होता है घर से नरक निकालना, घर से नेगेटिविटी निकालना। सारे वो जूते जो नहीं पहनते, वो कपड़े जो नहीं पहनते, घर की किचन में वो सामान जो प्लास्टिक के डिब्बे और ऐसा सामान है जो यूज़ नहीं होता, इलेक्ट्रॉनिक और इलेक्ट्रिकल वो आइटम जो ख़राब पड़ी है, आउट ऑफ ऑर्डर है, ये सब शनि और राहु है। और ये शनि और राहु ही कैंसर देते हैं, घर में हर तरह की प्रॉब्लम लाते हैं, पति पत्नी में झगड़ा लाते हैं, यानी पूरी घर की बरकत ख़त्म करते हैं। ये आपने निकालना है और स्ट्रिक्ट होकर निकालना है। और हर चीज़ को उठाते समय ये पूछेंगे क्या 12 महीने में मैंने इसका यूज़ किया? अगर नहीं किया तो वो अब आपके काम की नहीं है। हम उस दिन चावल खरीदेंगे। चावल का ये गुण होता है, उसको अक्षत कहते हैं, यानी जितना भी उसको तोड़ते जाओ, टुकड़े करो, वो फिर भी बढ़ता जाता है। उस दिन धनिया खरीदना है, सूखा वाला धनिया खरीदना है, वो धान्य होता है और हम वो अनाज को बढ़ाता है, इसलिए हमने वो उस दिन खरीदना है। उस दिन नमक खरीदना है, नमक नेगेटिविटी को दूर करता है। नया झाड़ू खरीदना है क्योंकि इस झाड़ू की पूजा होगी। लक्ष्मी को झाड़ू बहुत पसंद है क्योंकि झाड़ू से ही घर की गंदगी निकलती है। उस दिन पूजा करने के बाद अगले दिन वही झाड़ू आपने इस्तेमाल करना है, पुराना झाड़ू निकाल देना है। कोई भी मेटल खरीद सकते हैं, अगर आपको सोना चांदी नहीं खरीद सकते, कोई भी बर्तन खरीद सकते हैं। सभी तरह के फल आपको लेने हैं पूजा में रखने के लिए। आपको 7 फल लेने हैं, कोई भी फल आप ले सकते हैं। कोई भी मिठाई ले सकते हैं, लेकिन मिठाई में बर्फ़ी ज़रूर लेनी है, लक्ष्मी को बर्फ़ी पसंद है। और लड्डू ज़रूर लेना है क्योंकि गणेश जी को लड्डू पसंद है। ये 2 चीज़ें आपने ज़रूर लेने हैं। इसके अलावा मिश्री लेनी है और दूध, पानी, ये सब कुछ तो आपके पास होगा ही। ये पूजा का सामान जो भी आपको चाहिए वो उस दिन के लिए आपने धनतेरस के दिन खरीद लेना है। अब हम आते हैं बात नरक चौदस पे। नरक चौदस के दिन आपने अपने घर में जो नमक खरीद के लाए हैं वो नमक पानी में डाल के पोछा लगाना है या लगवाना है। उससे आपके घर की नेगेटिविटी पूरी दूर होगी। अब हम बात करते हैं दिवाली के दिन की। आपने सुबह सबसे पहले उठ के नहाना है, सूर्य को जल देना है, थोड़ा सा गुड़ डालकर। ये दिवाली के दिन की पहली रेमेडी है। उसके बाद आपने अमावस्या है, उस दिन आपने खीर, पूड़ी या रोटी और कोई सब्जी गरीबों में बांटनी है। वो कितने गरीबों को बांटनी है वो आपके ऊपर डिपेंड है। वो 1 भी हो सकता है, 10 भी हो सकते हैं, 100 भी हो सकते हैं, वो आपके ऊपर डिपेंड है। ये काम आपने करना है। और आपके जितने नियर डियर हैं उनको गिफ्ट देने हैं। अगर ये भी नहीं कर सकते तो उनको फ़ोन से कॉल करके उनको अच्छी दुआएं दे सकते हैं, विशेस दे सकते हैं, क्योंकि ये देना है। क्योंकि हम दिया जलाते हैं, दिया का मतलब होता है देना, गिविंग। दिया देता है, नेचर देती है। आपके बाहर के घर के बाहर की एंट्रेंस बिल्कुल साफ़ सुथरी होनी चाहिए, कोई गंदगी नहीं होनी चाहिए। आपका गेट, आपका दरवाज़ा बिल्कुल साफ़ सुथरा हो। आप उसके ऊपर केले के पत्ते, आम के पत्ते, अगर वो भी नहीं है तो किसी भी पेड़ के पत्ते ऊपर लगा सकते हैं दरवाजे के ऊपर, जिसको हम तोरण बोलते हैं। उसके बाद दरवाजे के बाहर आपने रंगोली बनानी है। रंगोली का बहुत महत्व है। उसके बाद अपनी डोर बेल को ठीक करवा लें अगर ख़राब है तो। और घर के बाहर नेम प्लेट जरूर हो। घर के बाहर डस्टबिन गलती से भी नहीं होना चाहिए। डस्टबिन, फुटवेयर, दरवाजे पर चप्पल बिल्कुल नहीं होंगे। इसके बाद आप क्या करेंगे, घर के बाहर लोटस का फूल रखेंगे पानी में डालकर। अगर लोटस नहीं है तो गुलाब और गेंदा, ये दोनों रख सकते हैं। ये देखिए जैसे ये मैंने रखा है। और वो बर्तन ट्रांसपेरेंट होना चाहिए। ये जो ट्रांसपेरेंट बर्तन है ये केतु होता है। और ये जो गुलाब है ये शुक्र है। और लाल गुलाब है तो शुक्र और मंगल दोनों मिल गए।
यानी हमें गेंदा, गुलाब या लोटस, कोई भी फूल ट्रांसपेरेंट उसमें रखना है। पूजा के स्थान पे चल रहे हैं। पूजा के लिए हमारे पास क्या क्या होना चाहिए, ये लक्ष्मी की मैंने आपको दिखा रही हूँ। लक्ष्मी की फ़ोटो, मूर्ति जो भी है, नहीं है कंप्यूटर से निकाल लीजिए। लक्ष्मी ने हमको सब कुछ देना है, धन धान्य 8 तरह की बातें देनी हैं। और ये मैंने गणेश जी की है। गणेश जी को इसीलिए कि हमारे यहाँ माना जाता है कि गणेश जी विघ्न दूर करते हैं, बाधाएं दूर करते हैं, तो सबसे पहले हमको गणेश जी की पूजा करनी है। ये मैंने दिए जलाए हैं और मिट्टी के दिए, टेराकोटा के दिए रखने हैं। और कितने दिए रखने हैं ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है, लोग मुझसे पूछते हैं। हमारे जन्म का जो चंद्रमा होता है, जो चंद्रमा का नक्षत्र होता है, उसका नंबर होता है, तो जितना नंबर होगा उतने दिए होंगे। लेकिन चूंकि हमको पता नहीं होता, टोटल नक्षत्र 27 हैं, तो आपको मिट्टी के 27 दिए, टेराकोटा के 27 दिए आपको जलाने हैं। टेराकोटा के दिए आप लेंगे, गरीब लोगों को, छोटे वर्ग को रोज़गार मिलेगा, उनकी दुआएं आपके पास लगेंगी। बाकी आपने लाइटें लगानी है, जो भी लगाना है शौक से लगाइए। सरस्वती को जरूर रखना है। अगर विद्या नहीं होगी, ज्ञान नहीं होगा, तो आपकी जो भी पैसा आपको लक्ष्मी देगी वो आपका ठीक तरह से नहीं हो सकता। और इसके अलावा आपने कुबेर जी को भी जरूर रखना है। और इसके अलावा आपको ये देखिए स्वास्तिक बनाना है। स्वास्तिक की बहुत मान्यता है। घर के बाहर आपने हल्दी से दरवाजे पर स्वास्तिक के निशान 2 बनाने हैं, दोनों तरफ बनाने हैं, ताकि बाहर की कोई भी नेगेटिविटी आपके घर के अंदर ना आए। और सबने मिलकर पूजा करनी है, पूरे परिवार को साथ में लेके करनी है। पूजा करनी आती है या नहीं इसका कोई मायने नहीं है, सिर्फ भगवान का नाम ले लेंगे, हाथ जोड़ देंगे, यही बहुत है। लेकिन परिवार के साथ, अगर कोई नाराज़ है तो उसको मना के करेंगे। अब पूछेंगे उस दिन कपड़ा क्या पहने। आप लाल रंग का टोन में कोई कपड़ा, पिंक की शेड का कोई कपड़ा, येलो का, गोल्डन का, जैसे मैंने ये गोल्डन पहना है, और फिरोज़ी का ये कपड़ा पहन सकते हैं, वाइट भी पहन सकते हैं। कोशिश कीजिए सिल्क या कॉटन लें। ये सिल्क और कॉटन सात्विक होता है, सिंथेटिक बिल्कुल ना पहने, सिंथेटिक राहु होता है। आपको केवल सिल्क या कॉटन ही पहनना है। आपकी जो भी करेंसी है, रुपया, डॉलर जो भी है, वो रखेंगे पूजा के स्थान पे। जो सामान आप खरीद के लेकर आए थे वो रखेंगे। झाड़ू जो लेकर आए थे वो रखेंगे। आप स्टूडेंट हैं, अपने बुक्स रखेंगे। बिजनेसमैन हैं, अपने बही खाते रखेंगे। आप कोई कलाकार हैं, अपना कोई इंस्ट्रूमेंट रखेंगे। यानी जो भी आपके अपने हथियार हैं, जो आपके लाइवलीहुड के लिए हैं, वो रखेंगे। और पूजा के समय उन सब की पूजा करेंगे। और फिर मिल बैठकर आप खाना खाएंगे, खुशी मनाएंगे। मैं लक्ष्मी माँ से प्रार्थना करती हूँ आप सबकी दिवाली बहुत शुभ हो, मंगलमय हो।